ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हर 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 महादेव। प्यारे देशवासियों, जैसा कि आप सबको पता है कि पतित पावन मास श्रावण का चल रहा है। ये मास भोले बाबा का है, भगवान महादेव का है। जगत के ब्रह्मांड के गुरु, ब्रह्मांड गुरु भोलेनाथ ब्रह्मांड गुरु हैं। तो जब अभी कुछ दिन पहले एक प्रसंग में सती भ्रम पर डाला था और सती के बारे में कुछ आप तक अपनी जुबा पहुंचाया था। आज उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जब माता सती ने भगवान राम का परीक्षा लेकर के वापस आई कि ये परमात्मा है कि दशरथ नंदन राम है, एक सिर्फ राजकुमार हैं, और परीक्षा कैसे लेगी जब उनके सती के पति भोलेनाथ पहले उनको आगाह कर दिए थे, बोल दिए थे कि नहीं, ये सच्चिदानंद पुरुषोत्तम भगवान राम है। फिर भी सती नहीं मानी कि हमको यकीन नहीं होता, मैं तो सोचती हूँ कि आप ही सबसे बड़े देवता हो। वो दूसरा देवता कहाँ से आ गया कि जिनको आपने प्रणाम किया, मैं भ्रम में हूँ। ये सती भ्रमित क्यों हो गई, क्यों अपनी पति भोलेनाथ की बात को नहीं मान रही है? उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, मैं अभी बता देता हूँ। चलिए, अच्छा, शुरुआत में ही बता देते हैं। असल में और आजकल के जो युवतियाँ हैं, विशेषकर उनके लिए प्रसंग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि युवतियाँ भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत भी रखती हैं और मूल रूप से ये नारियों का ही त्यौहार है, पूरा सावन भादौ। इसलिए भी ये प्रसंग युवतियों के लिए बहुत ही विशेष रूप से ही महत्वपूर्ण है। सती प्रजापति दक्ष की कन्या थी। सती जब जवान हुई तो वो भगवान भोलेनाथ को पति स्वरूप में उनकी पाने की इच्छा हुई। यानी कि एक प्रजापति दक्ष जो पूरे धरती के राजा थे, उनकी कन्या मामूली कन्या नहीं थी, प्रजापति दक्ष की कन्या थी। और वो वर के रूप में भगवान भोलेनाथ को पसंद किया। भगवान भोलेनाथ को प्रजापति दक्ष बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, एकदम रिजेक्ट कर दिए थे, बिल्कुल पसंद ही नहीं करते थे। जब उन्हें पता चला कि नहीं, ये सती दक्ष से शादी करना चाहती है, तो उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत उत्पात किया, बहुत सती को बहुत प्रताड़ित किया, बहुत रोका, अन्याय अनन्य प्रकार का व्यवधान डाला। वो व्यवधान तो डाले, लेकिन सती ने जिद पकड़ लिया था, तो अपने जिद पर अड़ी रही और पिता की आज्ञा का अवहेलना करके, पिता को दुखित करके भगवान भोलेनाथ से शादी रचा करके आ गई भगवान भोलेनाथ के पास। इस पीड़ा को उनके पिता प्रजापति दक्ष सहन नहीं कर पा रहे थे। उनके अंदर ये दर्द था, ये पीड़ा था। उनकी बिटिया उन्हें कष्ट देकर गई है। तो कष्ट देकर गई है बेटी, बाप तो सबसे बड़ा किसी भी कन्या का हितैषी होता है तो पिता होता है, माता से भी अधिक बड़ा हितैषी होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से प्रेम करता है। अब माताएं क्या हैं? माताएं मोह करती हैं, वो मोहित होती हैं, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। माताओं के अंदर अगर बेटा बेटी की कोई कमी पकड़ में आ जाती है तो उसको दबाने की कोशिश करती हैं। अब पिता के अंदर जब ये जानकारी जाती है तो पिता तो उसका सर्जरी करने की कोशिश करता है कि इसको जड़ से निकाल दें, ये पनपने न पावे इसके अंदर, ये तो महापाप है। तो किसी भी कन्या का सबसे बड़ा हितैषी तो उसका पिता होता है। और जब पिता को दुख देखकर जो लड़कियां पिता के दिल को दुखा करके, ठीक है, अपने पसंद की शादी आप कर रही हो, अच्छी बात है, अपने पसंद की शादी करनी भी चाहिए, मैं भी इसका समर्थक हूँ, लेकिन उसमें पिता की राय अनिवार्य है। पिता की राय, पिता की सहमति बहुत ही अनिवार्य है, और मजबूरन नहीं, पिता के मजबूरन नहीं, पिता खुशी होकर के, खुशी मन से आपके उस वर का समर्थन करता है जिसे आपने चुना है, तो वाह वाह,
तो आपकी लाइफ तो फिर मज़ेदार हो जाएगी। अब क्योंकि पिता का आशीर्वाद है, पिता खुश है। हाँ, लेकिन अगर पिता नहीं खुश है तो उस पाप का तो फल तो कहीं कहीं पूरे जीवन में भुगतना ही पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा। हर नारी को भुगतना पड़ेगा। जब सती जैसी नारी को भुगतना पड़ा अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके, अपने मन से शादी करके, तो वहीं उनका पाप अब सती का जागृत हो रहा है, पनप रहा है। कैसे पनप रहा है कि पहला पहला बुनियाद तो क्या होगा कि अपने पति की बात नहीं मानी। अब पिता के दुख के कारण, दुख का जो पाप की थी सती, अब उसका वक्त आ गया है, सती को भुगतना पड़ेगा। तो वक्त यही है कि वक्त की शुरुआत होती है कि वक्त क्या होता है कि आपको मजबूर करके आपसे गलत काम कराना शुरू कर देता है। जब आपका बुरा दिन आने का होता है तो समय आपको मजबूर कर देता है, आप उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते। तो सबसे बड़ा सती ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ अपने पति की बात नहीं मान करके वो परीक्षा लेने चली गई, और परीक्षा लेकर के वापस आ रही हैं तो गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कमन विधि कहूँ सत्य सब बात। भगवान भोलेनाथ वहाँ फिर भी सती को चेतावनी दे रहे हैं, जान रहे हैं कि अब इसका पाप इसके पीछे लग गया है। क्या लग गया है कि जो मेरी बात नहीं मानी, वो तो भाई वो तो पाप उदय हो गया है इसका। पिछले जन्म का भूत, पिछले जन्म का नहीं, भूत का, अभी जवानी का, जो अपने मन से शादी करके चली आई। तो कह रहे हैं कि सत्य बोलना, आगाह कर रहे हैं कि सत्य बोलना, किस विधि से परीक्षा ली। जान रहे हैं कि ये नारी समाज है, ये पता नहीं कितना झूठ बोलती हैं पति से, इनको खुद नहीं पता चलता है दिन भर कितना, और उनको ये नहीं पता कि एक झूठ का कितना बड़ा प्रायश्चित, कितना बड़ा दंड उनको भुगतना पड़ता है। ये शादीशुदा महिलाएं सती से सीखें। नौजवान लड़कियां जिसको शादी करनी है वो भी सती से सीखें कि उन्होंने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। और शादीशुदा औरतें, नारियां अभी सती से पूछे कि सीखें कि पति से झूठ बोलना चाहिए कि नहीं। अगर झूठ बोलना है, बोल रही हो तो उसका प्रायश्चित तो भुगतना ही पड़ेगा। तो करें सती समुझ रघुबीर प्रभाव, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। अरे कछु न परे चालीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हुनाही। सती डर गई थी। भय बस शिव सन कीन दुराऊ। भय बस कि अभी कह दूँ मैं सीता का स्वरूप पकड़ लिया हूँ तो फिर बड़ी समस्या हो जाएगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हें फिर दोबारा झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि पाप पीछा कर लिया है, अब तो लगातार एक न एक गलती उनसे कराता ही जाएगा। अरे कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। सीता का भेष पकड़ करके परीक्षा ली थी, और यहाँ बोल रही हैं कछुन परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाही। जैसे आप प्रणाम किए थे उसे प्रणाम करके मैं भी चली जाऊँ, कोई परीक्षा में ली नहीं। एक झूठ, दूसरा झूठ, जो तुम कहा सो मृथा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब संग कर रही है कि जो आपने कहा वो सत्य है, मुझे विश्वास नहीं, अब मुझे विश्वास हो गया। तो भगवान भोलेनाथ सोचे कि नहीं भैया, मामला कुछ है, क्योंकि उनके चेहरे को भगवान भोलेनाथ अपने धर्मपत्नी सती के चेहरे का वास तो कर ही रहे थे। चेहरा तो उनका भयभीत था ही, समझ गए कि नहीं मामला कुछ है। तो फिर मामला कुछ है तो मामला कैसे पता चले। अरे तब शंकर देख्यहु धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भगवान भोलेनाथ जब ध्यान दिए तो सती के सारे चरित्र को देख लिए। अरे वाह, यह क्या स्वरूप पकड़ी है। अरे बहुरी तब शंकर देख्यहु धरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सब जाना। सब जान गए कि सती ने तो बहुत बड़ा महापाप कर दी, ये तीसरी गलती कर दी। एक गलती मेरी बात नहीं मानी, दूसरी गलती मुझसे झूठ बोली, तीसरी गलती अरे किसका वेश पकड़ ली।
ये किस स्वरूप को धारण कर ली थी उनकी परीक्षा लेने के लिए। तो फिर वो भी घबरा गए। भगवान भोलेनाथ की अब क्या होगा नहीं समझ में आ रहा है। अरे बहुरी राम मायहि सिर नावा, प्रेरी सती जहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भाभी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान का ध्यान दिए, प्रभु परमात्मा राम का ध्यान जब भोलेनाथ दिए, कहें पता नहीं आपकी माया क्या है, आप क्या करना चाहते हो, किसके दंड की कैसे सजा देना चाहते हो। आपने तो मुझे दर्शन देने के लिए अपने पत्नी का भी हरण करा दिया। मुझे जब व्याकुल देखा आपने कि नहीं मेरा परम भक्त मेरा दर्शन करना चाहता है, तो रावण को प्रेरित कर मारीच के पास भेज करके हिरण का मृग बना करके सीता को भ्रमित करके और सीता का अपने हरण करा दिया। मेरे दर्शन के लिए प्रभु आप अपने पत्नी का त्याग कर दिए। हाँ, तो अब तो मेरी बारी है प्रभु। हैं, आपसे मैं कम थोड़े नहीं हूँ, आपका शिष्य हूँ, आपका भगत हूँ, आपका चेला हूँ। आपने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, तो क्या मैं नहीं कर सकता हूँ क्या आपके लिए त्याग? कैसा त्याग? अरे सती कीन सीता कर बेसा, शिवर भय विषाद विशेषा। जब सती को उन्होंने देखा सीता का रूप पकड़ ली है, तो भगवान शिव के अंदर नाना प्रकार के विषाद भर गए, भयभीत हो गए। ओ उनके समझ में नहीं आ रहा है, हे प्रभु हे परमात्मा अब मैं क्या करूं? जाओ अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगत पथि होई प्रतीति। याद आ गया उनको भगवान भोलेनाथ का कि मुझे दर्शन देने के लिए आपने अपने पत्नी का हरण, सीता माता का हरण करा दिया। देखिए अब मैं क्या करता हूँ। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगत पथ होई होई अनीति। यदि मैं अब सती से प्रेम करता हूँ, प्रीति लगाता हूँ, तो मेरा भक्ति मार्ग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे परम परमात्मा की पत्नी मेरी माँ सीता के स्वरूप में मेरी पत्नी आ गई है। तो मैं इस स्वरूप को अब कैसे स्वीकार करूँगा एक पत्नी के रूप में? इसका तो कुछ हला भला करना ही पड़ेगा। अरे मिटई भगति पथि होई अनीति। अगर इसका त्याग नहीं करता तो भक्ति पथ नष्ट हो जाएगा, बहुत बड़ी अनीति हो जाएगी। परम पुनीत न जाई तज, परम पुनीत न जाई तज, अरे किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। कर परम पुनीत न जाई तज, ये प्रेम पति पत्नी का प्रेम तो परम पुनीत होता है, इसको तो त्याग आसानी से नहीं त्यागा जा सकता है। ये तो सबसे पावन, जगत का सबसे पावन प्रेम है। परम पुनीत जाई नहीं तज, परम पुनीत न जाई तज। ये तो इतना बड़ा प्रेम पति पत्नी का मैं कैसे त्याग दूंगा? लेकिन अरे किए प्रेम बड़ पाप, जब इनसे पत्नी का रिश्ता रखता हूँ तो बहुत बड़ा पाप मैं कर दूंगा, क्योंकि अपने परमात्मा के पत्नी से मैं उनके स्वरूप को मैं पत्नी स्वरूप में देखूं। अरे प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। काफ़ी अंदर अंतःकरण में काफ़ी संताप बढ़ गया, कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं हो रही है। भगवान भोलेनाथ व्याकुल हो रहे हैं। अरे तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय से आवा। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने परमात्मा परमेश्वर प्रभु राम के स्वरूप का दर्शन दिया कि हे प्रभु अब आप ही के शरण में आया हूँ, आप ही बताइए कौन सा मार्ग मेरे लिए अच्छा है। यद सुमिरत राम हृदय सयावा। जो ही उनको लिंक मिला, तार मिला परमात्मा से भगवान भोलेनाथ का, त्यों ही भगवान भोलेनाथ के अंतःकरण में एक भाव उत्पन्न हुआ। क्या? अरे सुमिरत राम हृदय सयावा, हृदय में आ गया। अरे यही तन सतही भेंट मोहि नाही, अरे यही तन सतही भेंट
यही तन सतिय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। क्या भाव आया कि अब इस तन से इस पत्नी का कोई संबंध नहीं रहेगा। अरे शिव संकल्प कीन्ह मन माही, मन के अंदर ये संकल्प कर लिया। सती का उन्होंने सती का त्याग नहीं किया। सती स्वरूप को जो सती भगवान भोलेनाथ ने उनका मतलब पत्नी का त्याग नहीं किया, लेकिन सती स्वरूप में जो सीता का स्वरूप था उस स्वरूप का उन्होंने त्याग कर दिया और उनको अपने पास से हटाया नहीं। उनके नज़रों में उस समय अब जो सती थी वो सीता स्वरूप में आ गई। वो सती को त्याग दिए, उसी स्वरूप में अब सीता उनको माँ सीता उनकी दिख रही है। ये तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। यही तन सतिय भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचार शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। अरे भई गगन चलत गगन भई गिरा सुहाई, जय महेश भली भाम भगति दृढ़ाई। ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगा। वाह भगवान भोलेनाथ, ऐसा प्रचंड अखंड त्याग पूरे ब्रह्मांड में आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। माता सती के कान में शब्द गया, माता सती व्याकुल हो गई। अरे वाह, मैं क्या कर दी। तो असपन तुम बिन करई कुआना, राम भगत समरथ भगवाना। अरे की तब कीन्ह कवन, तब सती कह रही हैं भगवान भोलेनाथ से, अरे कीन्ह कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यप सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। भगवान भोलेनाथ बार बार सती पूछ रही हैं, अरे प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है। वो आकाशवाणी से आकाशवाणी आ रही है कि आपके सिवा ऐसा कोई प्रतिज्ञा ले ही नहीं सकता। वो कौन सी प्रतिज्ञा आपने लिए रखी है प्रभु बताइए। बार बार निवेदन कर रही हैं लेकिन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि अब उनको तो अब वो पाप के रास्ते पर उनका कदम पड़ ही गया है। तो नहीं, अरे सती हृदय अनुमान किया, सब जाने हूँ सर्वज्ञ। कीन्ह कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़य। सती समझ गई कि मुन्ने भगवान भोलेनाथ को सारी कथा मालूम हो गया है। अब कैसे मैं सीता का स्वरूप पकड़ ली। इसी तरह से वो क्रम चलता रहा और भगवान भोलेनाथ ने उनसे माता का स्थान दिया और तपस्या में लीन हो जाते थे, फिर जागते थे, फिर तपस्या में लीन हो जाते थे। उसी बीच प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सारे देवी देवताओं के पूरे ब्रह्मांड के सारे प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया उस यज्ञ में आने के लिए। सिर्फ भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया। एक दिन भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे सती को, उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान उड़ता चला जा रहा था। तो सती पूछी, भगवान भोलेनाथ ये विमान सब देवताओं के विमान कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहें, अरे तुम्हारे पिता महाराज दक्ष ने यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उसी में सब जा रहे हैं। मुझे आमंत्रण नहीं है इसलिए मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। तो सती मन मन बड़ा खुश हुई कि बहुत दिन से पति पत्नी से बोलचाल बंद है, इनसे हमको हमारी तरफ हमारे नज़रों में इनकी नज़र मिलती ही नहीं। ये दंड भुगतते मुझे काफ़ी दिन हो गया और मैं सोच रही हूँ जब पिताजी हमारे यज्ञ करा रहे हैं तो कुछ दिन जाकर मायके में क्यों न बिताऊं। ये प्रसंग भगवान भोलेनाथ से रखें कि मैं तो जा सकती हूँ, वो पिता के यहाँ बिना निमंत्रण का भी जाना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि गुरु पिता मित्र ये रिश्ते ऐसे होते हैं। गुरु पिता और मित्र ये तीन ऐसे रिश्ते होते हैं कि उनके यहाँ बिना संदेशा पाए बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ये उचित है। लेकिन
मतलब कि उस हम पहुँचे तो मेरा सम्मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है, इस भाव को समझ लेना चाहिए कि वो मुझे जिसके यहाँ आयोजन है मुझे बुलाया नहीं है, अगर मैं उसके यहाँ बिना निमंत्रण के पहुँच जाता हूँ तो मेरे साथ वो क्या व्यवहार करेगा, उसकी मानसिकता अगर सही है, मुझे यकीन है कि नहीं अच्छा व्यवहार करेगा, मेरा सम्मान करेगा। वो बोलेगा नहीं गलती से हो गई, भूल हो गई, आपको निमंत्रण पत्र नहीं मिला, भैया आप आ गए, बोला आप बहुत अच्छा किया, अगर खुश है तो बढ़िया है। अगर आप बिना निमंत्रण पाए वहाँ पहुँच गए, आपसे नज़र नहीं मिला रहा है, तो समझ लीजिए मामला फिर कुछ आपने गलत कर दिया, ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। तो चूँकि दक्ष का स्वभाव तो जान रहे थे भगवान भोलेनाथ कि अपनी बिटिया को पसंद नहीं करेगा दक्ष, देखेगा तो जल भुन जाएगा, क्योंकि सती मेरे साथ उनके बिना पिता के आज्ञा का उल्लंघन करके शादी की है, तभी से उस सती को और हमको पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारा त्याग किए हुए हैं। तो सती को समझाए भी सती नहीं मानी। तो कहें ठीक है, अब नहीं मान रही हो तो भेज देते हैं। और दक्ष सती अपने पिता के यज्ञ में पहुँचती हैं। अरे पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। अरे सादर भले ही मिले ही एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी। दक्ष कोई उनकी तरफ देखा ही नहीं, उनके तरफ नज़र, सती के तरफ नज़र उठाकर देखा नहीं, वो पहले ही अपमानित कर दिया। हाँ, अरे सादर भले हूँ मिली एक माता, एक माता थोड़ा सा प्रेम भाव से मिली। अरे भगनी मिले बहुत मुस्काता, जो भौजाई थी वो पिंगल वाली मुस्कान में बिना बुलाए आ गई हैं, वो भी वही मुस्कान थी, कुटिल मुस्कान थी। अरे भगनी मिली बहुत मुस्काता, दक्षन कछ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। अरे सती जाई जब देखन जागा, कतहु न देख शंभ कर भागा। ऐसे तैसे अपमान सहती जलती भुनती जब माता सती यज्ञ कुंड के पास पहुंचती हैं तो चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखती हैं, तो क्या देखती हैं, अरे कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष की 27 कन्याएं थीं, 26 दामाद बुलाए गए थे, सब 26 दामाद के अलग अलग आसन, बेटियों के लिए अलग अलग सिंहासन, सब आयोजन था। और सती की नज़र चारों तरफ वाच कर रही है, 1 2 3 4 5 26 गिन ली, 27वां उसको नहीं मिला कि अरे मेरे पति भोलेनाथ का स्थान, उनका आसन नहीं लगा है। अरे पाछिल दुखन हृदय अस व्यापा, जस यह भयहु महापरितापा। पछिला दुख तो भूल गई, क्या पछिला दुख जो भगवान शंकर द्वारा पाई थी, त्याग कर दिए थे, बोल नहीं रहे थे, सीता का स्वरूप पकड़ ली थी, अपने पति से झूठ बोल रही थी, ये सब उसके अंदर तो था ही, सती के अंदर कि ये सब मैंने पाप किया हूँ। अब मैं जो जिस रास्ते पर आगे जा रहा हूँ वो मुझे बख्शेगा नहीं, और मेरा वो निश्चित ही वक्त तो आ ही गया है, क्योंकि पाप पर पाप जब आप करती जाओगी तो पाप तो सबसे बड़ा पाप तो होता है जब एक शादीशुदा गृहस्थ नारी अपने पति की बार बार परीक्षा ले हैं। अरे तब चित्त चढ़ऊँ जो शंकर कहऊँ, प्रभु अपमान समुझौर दहऊँ। अब उनको ध्यान में आया कि भगवान भोलेनाथ ने यहाँ भी समझाया था, यहाँ भी नहीं मानी मैं, वहाँ भी समझाया था प्रभु राम है, परमात्मा है, वहाँ नहीं मानी। वहाँ सीता का रूप पकड़ने के बाद जब आई तो वहाँ भी बोले कि सत्य बताओ कैसे परीक्षा ली, वहाँ भी झूठ बोल दी। और फिर मायके आने के लिए भी नाना प्रकार का प्रपंच रची, वहाँ भी समझा रहे थे, वहाँ भी मना कर रहे थे मत जाओ, वहाँ भी नहीं आई, वहाँ भी नहीं मानी, बार बार गलती करती। तो ये सब तो सब भूल गई। अब आखिर क्या है, समुझ सती भयहु यद्यप, हर पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा।
जसय भयहु महापरितापा। फिर क्या सोच रही हैं? अरे जद्यप जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। अरे समुझ सो सत्य भयहु अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। कह रही हैं कि संसार में, पूरे जगत में तो बहुत प्रकार के दुख हैं। यद्यप दुख दारुण जग नाना, पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति अपमान, उनको जाति अपमान क्या हुआ कि 27 बेटियों में से 26 दामाद का आसन लगा, और मेरे पति भगवान भोलेनाथ उसी समाज के हैं, उसी जात के थे, उनका आसन नहीं लगा। इन्होंने तो मेरे पिता ने तो इनका, हमारे पति का जाति अपमान कर दिया। और जाति अपमान से तो पूरा इतिहास पड़ा हुआ है। जाति अपमान के कारण आज भारतवर्ष में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है। ये विशेषकर भारत में जो मुसलमानों का तादाद है, वो हमारे सनातन धर्मियों की देन है, हिंदू भाइयों की देन है, उस समय के पोगा पंडितों की देन है, जो गरीब लोग मजबूरी बस, किसी भी बस, उस धर्म प्रचारक जो भारतवर्ष के अंदर इस्लाम के धर्म प्रचारक घूम रहे थे, उनको अपना जूठा, अपने घर का पानी, अपने घर का रोटी, अपने घर का अन्न खिला देते थे। तो यही हमारे धर्माचार्य, यही हमारे धर्म के ठेकेदारों ने अपने ही भाइयों का कान पकड़ करके बहिष्कृत कर दिया अपने हिंदू धर्म से कि जाओ, अब हिंदू बनने काबिल नहीं है, तुम फला के घर पानी पी लिया, फला के घर रोटी खा लिया, फला के घर वो खा लिया, जूठा खा लिया, अब हिंदू धर्म तुझे मेरी पंचायत बहिष्कृत करती है। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आए दिन इस कमजोरी को मुगलों ने पकड़ लिया कि हिंदुओं की सबसे कमजोरी तो उसका छुआछूत है, छुआछूत ही उसका धर्म है, छोटा बड़ा ही उसका धर्म है। तो छुआछूत फैलाना शुरू कर दिए, जूठा खिलाना शुरू कर दिए, शुरू हो गया धर्म परिवर्तन का तांडव। तो जिन्होंने हमको जिनको हमने जबरी मुसलमान बनाया, उनके अंदर ये भावना तो अवश्य रही होगी, और उन्होंने ही उन भाइयों को, हमारे उन भाइयों को मुसलमान बनाया जिनके हाथों में ये रामचरितमानस था, और उन्होंने इस लाइन को जरूर पढ़ा होगा, अरे यद्यप दुख दारुण जग नाना, सबसे अधिक जाति अब, सबसे कठिन जाति अवमाना। सबसे कठिन जाति का अवमान, जो हमारे भाई हमारे द्वारा तिरस्कृत होकर के मुसलमान बना दिए गए, आज मेरे साथ खड़े रहेंगे, आज मेरा समर्थन करेंगे। उनका भ्रूण, उनका डीएनए विचारी जन्म लेता है, वो तो चले गए, उनका कान पकड़ करके आपने अपने धर्म से, हिंदू धर्म से निकाल दिया, वो मुसलमान बन गए, लेकिन मन से वो मुसलमान धर्म नहीं स्वीकारा, मजबूरी थी उनकी, आपके प्रति ईर्ष्या था, आपके प्रति द्रोष था, ईर्ष्या दोष, आपके प्रति बैर का विचार लेकर वो तन को त्याग दिए। उनकी पीढ़ियाँ ज्यों ज्यों आगे आ रही हैं, वो डीएनए, वो भ्रूण उनके अंदर प्रवेश करता जा रहा है। सबसे कठिन जाति अपमान, आज हम जाति अपमान को भुगत रहे हैं। जिनको हमने अलग किया, आज मेरे लिए वहीं कांटा बने हुए हैं, वो मेरे भाई हैं, हमने उन्हें तिरस्कृत किया। सबसे कठिन जाति अवमाना, शिव अपमानन जाय सह, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबई हटि हटकी तब, बोली बचन क्रोध। अरे सुनहु सभासद सकल मुनि सा, कही सती जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहूँ, भली भांति पछितब पिताहूँ।
संत शंभु श्रेयपति अपवादा, सुनहि जहाँ तहाँ सिमर जादा। काटिया तासु जीव जो बसाई, श्रवण मुँह दिनत चलहि पराई। जगतात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्षक शुक्र संभव यह देहि। कह रही है मेरे पिता मतिमंद, तुम्हारा मति मारी गई है, तुम मतिमंद हो गए हो, जिन्होंने मेरे प्रभु को नहीं पहचाना। और तुम्हारे ही शरीर से, तुम्हारे ही रस से, तुम्हारे ही वीर से इस मेरे शरीर की संरचना हुई है। मेरे शरीर के पैदा करने वाले जन्मदाता जनक तुम ही हो। तुम्हारे ही विचारों का भ्रूण मेरे शरीर के अंदर तैर रहा है। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, अरे तजी हो तुरत देह तेहि हेतु। उरधरि चंद्र मौलि वृष केतु। अपने पति के अपमान को नहीं सहन कर पाऊंगी। ये तुम्हारे दूषित शरीर जो मेरे अंदर है, तुम्हारा खून जो मेरे रग के अंदर है, मैं इसको अभी भस्म कर देती हूँ। यह शुद्ध है। सतीम अरे अस कहि जोग अगिन तनु जारा, बयं सकल जग हाहाकारा। उन्होंने अग्नि प्रकट करके अपने तन को जला दी थी। एक पति को, ये शादीशुदा महिलाओं के लिए पति के प्रति उनका त्याग क्या होना चाहिए, पति का सम्मान कैसे बचे, पति का मर्यादा कैसे बचे, पति का सितारा कैसे बुलंद रहे, पति हमारा हमसे कैसे संतुष्ट रहें, अगर ये ध्यान में है तो वो हर जन्म में उसी को पाएंगी। और यही चीज़ सती, यही विचार सती के अंदर था। मरते समय सिर्फ परमात्मा, प्रभु परमेश्वर भगवान भोलेनाथ, अपने पति का ही अपमान उन्होंने नहीं बर्दाश्त कर पाया। उनका दूसरा जन्म हुआ। अब दूसरा जन्म हिमाचल राज के घर में पार्वती के रूप में हुआ। संसार में अगर कोई नारी सबसे पूजनीय है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे पूजनीय है, तो वो उमा पार्वती। सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर, जब पति के लिए आप अपने शरीर को त्याग कर दोगी तो दूसरा स्वरूप आप क्या पाओगे? वो जो उनका स्वरूप था पार्वती का, उमा का, क्या? अरे सुंदर सहज सुशील सयानी, नम उमा अंबिका भवानी। ऐसा स्वरूप पाओगी आप। सुंदर रहोगी, सरल रहोगी, सुशील रहोगी। सुंदर सरल सुशील सयानी, बहुत वैज्ञानिक रहोगी, बहुत बुद्धिमान रहोगी। सुंदर सरल सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। अपने समय में आई। फिर नारद जी का प्रवेश हुआ। नारद उनके भाग्य रेखा को देखे, कहने रहे तो भगवान भोलेनाथ की धर्मपत्नी बनने का योग है इनके अंदर। वहाँ पिता थोड़ा सा, जब नारद ने उनके अंदर कई तरह के अवगुण बताए तो माता पिता थोड़ा सा डर गए कि मेरी इतनी सुंदर कन्या का मैं कैसे ऐसे अवघड़ी के साथ शादी कर दूंगा। लेकिन वहाँ वो गलती राजकुमारी दक्ष कन्या सती ने किया था, वो गलती यहाँ पार्वती नहीं दोहरा पा रही हैं, क्योंकि वो विचार भ्रूण आत्मा तो सती ही का था ना। सती का शरीर छोड़ करके वो पार्वती स्वरूप में आ गई। पार्वती के शरीर में वो सती का आत्मा प्रवेश कर गया। तो वो तो ध्यान तो सती को था कि मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। एक जन्म में तो ऐसी गलती कर दी कि पिता के आज्ञा के विपरीत जाकर के भगवान भोलेनाथ से शादी की, पिता को कष्ट दिया, पिता को तकलीफ़ दिया। उसके एवज में कितना मुझे दंड सहना पड़ा, कितना भोग
सहना पड़ा। ठीक है, हम शंकर भगवान भोलेनाथ को मैं पसंद करती हूँ, लेकिन माता पिता को राजी अवश्य कर लूँगी। बड़े प्रेम से मुस्कुरा कर बैठ कर के माता पिता को माता पार्वती ने बहुत तरह से वेद पुराण का उदाहरण देकर समझाया कि हे माता, विधाता की लेखनी से आप मत टकराओ, जो विधाता ने लिखा है उसको होने दो, और मैं उसके लिए मैं तपस्या करने जा रही हूँ। माता पिता भी खुश हुए, दोनों खुशी। बारात आई, बारात देकर भी माता पिता को एक बार तकलीफ़ हुआ कि मैं तो पूरे पर्वतों का राजा और मेरे यहाँ बारात पशुओं की, भूत प्रेतों की, पिशाचों की, और भगवान शंकर का भी वहीं वो था, तो आ गया वहाँ भी। उसको भी स्वीकार किए, दोनों माता पिता ने उसको भी स्वीकार किए। माता पार्वती जब तपस्या कर रही थी तो कुछ ऋषि संत जाकर के माता पार्वती के मति को, उनके विचारों की परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा तो यहाँ भी परीक्षा हो रही है। महिलाओं की कितनी परीक्षा होती है, नारियों को परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए। कहती हैं हम सिर्फ नारियां ही पैदा हुई हैं परीक्षा के लिए। अरे परीक्षा तो जो योग्य होता है उसी के होते हैं, अयोग्य की परीक्षा क्या होंगी। आपके 4 लड़के हैं, जिस लड़के को आप देखेंगे कि नहीं ये पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत आगे जाएगा, उसी को न किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ाओगी, हाँ, कि चारों को भेज दोगी। तो परीक्षा तो आप तो, नारी तो ब्रह्मांड की सर्वमान शक्ति हैं, परीक्षा इन्हीं की होगी। पुरुषों की क्या परीक्षा होगी, जिसके पास कोई शक्ति ही नहीं है। तो वहाँ भी परीक्षा लेने पहुँचे। अरे तो कामदेव को जलाए हैं, उनके अंदर काम वासना है ही नहीं है, मतलब काम वासना नहीं हो तो नपुंसक हैं। तो सती कह रहे हैं, अरे संत महात्मा लोग, आप लोग आज हमको ऐसा बता रहे हो कि नपुंसक हैं, कामदेव को जाल रहे हैं। अरे उनको तो मैं पहले से जान रही हूँ। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सब जानबूझ करके मैं शादी कर रही हूँ। आज की नारियों को थोड़ा सा पति कुछ गलत हो जाता है, कहीं से कमज़ोर हो जाता है तो उसका त्याग कर देती हैं। नहीं करना चाहिए, साथ देना चाहिए। तो वहीं फिर पार्वती का भगवान भोलेनाथ से शादी हुआ। तो ये पार्वती स्वरूप में दक्ष कुमारी सती का प्राण है, उनका जीव है। तो उनका जीव भ्रमण करता, तो वो जीव तो भ्रमण करता है, किसी शरीर को धारण कर परमात्मा बन जाता है, किसी शरीर को धारण करके वो माता सती बन जाता है, कि सती को